की बात कभी नहीं की है। वो जब भी की है बात तो गुलाम हैदर की ही बात की। गुलाम हैदर की पत्नी अपने को बताई है सीमा हैदर हूं मैं। क्योंकि देखिए हम मुंह के कहने से नहीं मानते, हमारा देश का कानून बहुत सख्त है और कानून में सबूत पेश की जाती है, वहां पे सबूत पेश किया हुआ है। उसमें बोलने और भोंकने से किसी को कोई मतलब नहीं बनता है। अलीगढ़ अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर की कहानी आपने अब तक के एपिसोड में देखा था कि वो बच्ची की नामांकन करती हुई नजर आई थी अपने भाई के साथ, सगे भाई के साथ, अधिवक्ता साहब के साथ। लेकिन आए दिन इनके ड्रामा को लेकर के हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक सभी को वो परेशान कर देती है। एक चैनल नहीं है, हम एक चैनल का वीडियो देख पाते हैं, ये 17-78 चैनल पे वीडियो डालती है। कहीं पे पिछवाड़ा हिला देती है, कहीं पे हाथ जोड़ लेती है, तो कहीं पे आंख मार देती है, कहीं पे नाक टेढ़ा कर देती है, कहीं पे गाली भोंक के चली आती है, कहीं पे जिंदाबाद करके चली आती है। समझ में नहीं आता है। कोई एक वीडियो वायरल होता है कि चिंगारी फैल जाती है यहाँ से लेके पाकिस्तान तक, क्योंकि भाई ये इंटरनेशनल मुद्दा है, ये कोई आम मुद्दा नहीं है। जो आदमी सोए रहेगा जगा रहता है, निगरानी इन पे बनी रहती है। जब अधिवक्ता साहब इनके अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर के अधिवक्ता भरी महफिल में नागरिकता या भरी महफिल में बर्थ सर्टिफिकेट बना के देने की अपनी पावर रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो हमारे कोई मोमिन मलिक सर ऐरू गैरू नत्थु खैरू नहीं है। वो भी अपने जुगाड़ में लग जाते हैं और जब जुगाड़ में लगते हैं वैसे ही बवाल मचता है। क्योंकि इधर 2-3 दिन से मोमिन मलिक सर गायब हैं और वो जब गायब होते हैं तो जानबूझ के ये आक्रोश और हंगामा करवाया जाता है, क्योंकि मोमिन मलिक सर के एंटी पार्टी यहाँ से लेके पाकिस्तान तक बने हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं मोमिन मलिक सर की। जब ये बेचारा अधिवक्ता साहब बना के दे दी थी, कानूनन जुर्म है, तो कानून को कानून से कौन तोड़ेगा? वकील को वकील ही तोड़ सकता है, हम पब्लिक नहीं तोड़ सकते हैं। हम वीडियो को हाईलाइटेड करके सरकार के नजर में डाल सकते हैं। हमारे मोदी जी योगी जी से गुजारिश है, इन सब चीजों पे आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे? क्या वो अलीगढ़ अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर कुछ बड़ा कांड कुछ बड़ा घटना कर देगी तब आप मानेंगे? ऐसे नहीं मानेंगे। अब जगने की बारी आ गई है, जगिए। या तो केस का फाइल खोल दीजिए और इस पे 9 या 6 आड़िया पार करके रख दीजिए। उधर 4 बच्चे का बाप वहां से गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। आए दिन पीछे वाली वीडियो आगे वाली वीडियो इसकी वायरल हुआ करती है अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर की। एक वीडियो में वो बयां देती है, मस्ताना जी को बयां देते हुए कहती, वाइट देते हुए कहती है कि अगर 4 बच्चा बाप के पास जाने के लिए तैयार है तो हम जाने देंगे, लेकिन राजी होगा तभी, क्योंकि बच्चा हमारा माँ के बिना नहीं रह सकेगा। ये पहले ही वो बोलती है। ये बात बोलने का मतलब यहाँ पे पॉइंट पकड़ने वाली बात है। ये बात जब मैडम जी बोल रही है अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर, कहीं ना कहीं तलाक नहीं हुआ है। जब इसकी इस बात तलाक के लिए इनके भैया जी अधिवक्ता साहब दावा ठोकते हुए नजर आते हैं हर हमेशा डंके की चोट पे कि तलाक 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 हो चुका है, क्योंकि पेट में ही जब बच्ची थी तभी तलाक हो चुका है। लेकिन अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर अब तलाक होने की बात कभी नहीं की है। वो जब भी की है बात तो गुलाम हैदर की ही बात की। गुलाम हैदर की पत्नी अपने को बताई है सीमा हैदर हूं मैं। क्योंकि देखिए हम मुंह के कहने से नहीं मानते, हमारा देश का कानून बहुत सख्त है और कानून में सबूत पेश की जाती है, वहां पे सबूत पेश किया हुआ है। उसमें बोलने और भोंकने से किसी को कोई मतलब नहीं बनता है। अब कल की जो नौटंकी हुई है, नामांकन में जो नौटंकी हुई है, उस पे बराबर से हमारा कानून का नजर है, सरकार का नजर है, हमारे मोमिन मलिक सर का नजर है। उन्होंने अपनी कार्रवाई चालू कर दी। जब वो कार्रवाई करने लगते हैं तो इन लोगों को जानने की उत्सुकता होती है। जो चीज की हम यूट्यूबर भी मना किए हुए हैं, सभी मना करते हैं कि इधर से कोई भी कार्रवाई आप सोशल मीडिया पे मत रखिए। और ये लोग कुछ से कुछ हवा फैला के उसके बाद हावी हो जाते हैं गुलाम हैदर भाई पे। गुलाम हैदर भाई सीधे साधे इंसान है। अगर सीधे साधे इंसान नहीं होते तो आज ये दिन उनको देखनी नहीं पड़ती। यही सीधे साधे इंसान होने की वजह से एक पत्नी भी उनको नाक में नाथ लगा के लगा दी है और रहती रहती खींचती है, रहती रहती ढिलाई देती है। यही उनका कहानी है अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर का। अब ये 4 बच्चे के लिए परेशान बाप कर क्या सकता है? कहीं से कुछ सुराग सुनते इनका कभी खुशखबरी मिल जाती थी, खुश होते हैं। परसों ये खुश थे वीडियो में, और आज कोई कुछ बोल दिया बस उस पे ये फायर हो जाते हैं, डायरेक्ट वार करते हैं मोमिन मलिक सर पे। तो ये आपकी नादानी है गुलाम हैदर भाई, इसके हम बिल्कुल ही खिलाफ हैं। माना कि मैंने कि आप दुखियारा बाप हैं, लेकिन आज के ऑनलाइन डेट में बहुत स्टिक रहना पड़ता है, बहुत अंडरस्टैंड से रहना पड़ता है, बहुत अपने आप में मजबूती और सख्ती रखना पड़ता है, सिक्योरिटी टाइट करना पड़ता है। अगर हमारे मोबाइल में 1 लाख रुपया है,
अगर हम सिक्योरिटी टाइट नहीं रखेंगे, कोई ओटीपी गिरा, ओटीपी हम शेयर कर देते हैं तो 1 लाख रुपया हमारा चला जाता है। क्या अब आप बताइए कि हमारा देश का कानून क्या तुरंत निकाल के दे देगा? कभी मिलता भी नहीं है। तो आप किस बेस पे मोमिन मलिक सर के ऊपर भड़क सकते हैं? मोमिन मलिक सर का कहना है, पूरी पब्लिक का कहना है कि लॉलीपॉप थमा दिए हैं गुलाम हैदर भाई को। तो मोमिन मलिक सर क्या करेंगे? मोमिन जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि अब मोमिन मलिक सर क्या करेंगे? उन्होंने तो कसम खाया है, वादा किया है, प्री का केस लिया है हाथ में, सरकारी इंटरनेशनल वकील ठहरे वो कोई भारत के सुप्रीम कोर्ट के हायर लेवल के वकील नहीं है। जो हायर लेवल का वकील होता है वही ये काम करता है कि कहीं भी बैठ के बर्थडे सर्टिफिकेट बना देता है, वही ये काम कर सकता है। चौराहे पे बैठ के वो नागरिकता पेपर भी बना सकता है। और जब कानून का डंडा बजेगा तो उनको भी याद आ जाएगी कि हमने गलती क्या की है। पब्लिक कह रही है, वो सुधरने का नाम नहीं लेते। तो अब मोमिन मलिक सर करेंगे क्या करेंगे? उन्हीं की तरह करेंगे, वो भी कारनामा करेंगे। उन्होंने कसम खाई, यही बहुत बड़ी बात है। हमें भरोसा है मोमिन मलिक सर पे, हमारे देश के कानून पे। ये कानून है, कोई खिलवाड़ नहीं है। दो देश का मुद्दा है। हमारे देश में महिला को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, सच्चाई यही है। लेकिन हाँ, दूसरे देश से आई है, अलीगल आई है, उसके लिए सख्ती है। उस बच्चे का यहाँ पे रहने का राइट नहीं है। क्योंकि आए दिन इसका नौटंकी देख होते होते ये साफ साफ क्लियर होता है कि वो बिना डाइवोर्स का महिला आकर के, कोई भी महिला हमारे हिंदू समाज में भी अगर डाइवोर्स पति को नहीं देती हैं आप, तो पिछले पति का बच्चा आपको उस पति को सुपुर्द करना होगा। हर हाल में रो के करिए, हंस के करिए, जैसे करिए। वो बच्चा न्यू बाप के पास अधिकार उस बच्चा को रहने का नहीं है। तो यहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि ये मोमिन मलिक सर से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप ही कुछ कर दीजिए ना। आप ही कुछ क्यों नहीं कर लेते हैं? एक बेटी पैदा कर लिए है ना, तो और भी कुछ कर लीजिए। अब लोगों का कहना है कि क्या अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर के बच्ची को आप दुआ देंगी? तो हम दुआ के नाम पे याद आया, जब ये अलीगल अवैध घुसपैठी जिससे निकाह करती है, गुलाम हैदर भाई से 4 बच्चा पैदा करने का दावा करती है, ये तो हमारे लपुआ से प्यार में आई है, लपुआ से प्यार की है। तो अभी तो एक ही पैदा हुआ है, 4 के बदला 16-17 ये पैदा करेगी। तो एक एक करके हम क्या दुआ देंगे? हम इकट्ठे दुआ दे देंगे, है ना। अभी कोई काउंट नहीं है, क्योंकि इसके अधिवक्ता साहब भी बोले थे कि अभी तो मीरा आई है, अब कान्हा आएगा, तो इकट्ठे दुआ दे लेंगे। हर किसी को आप अपनी सोच, मानसिकता, गिरी हुई मानसिकता, जो लोग ऐसा बोलते हैं वो अपनी गिरी हुई मानसिकता हमारे सर पे, मत्थे पे मत थोपे। वो अधिवक्ता साहब पे ही ठीक लगता है कि अपनी बहन बहन नहीं, हमारे देश की बहू बेटी नहीं, उसकी तो इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं। और एक अलीगल अवैध घुसपैठी के लिए पूरी दुनिया की महिला को नंगा खड़ा करने वाले ये अधिवक्ता साहब जब अपने वतन के नहीं हुए तो किसके होंगे? ये बस अलीगल अवैध घुसपैठी के साथ इनका रहना, सोना, खाना, पीना, और जब जाएगी तो जाना भी इनका हो जाएगा। ये अधिवक्ता साहब उन्हीं के पीछे पीछे चले जाएंगे। तो प्लीज उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि ये दकियानूसी बातें मत फैलाइए, भ्रमित हमारे समाज को मत कीजिए। हमारा कानून अपने समय और अपने हिसाब से चलेगा। हमारे मोमिन मलिक सर को आप लोग बदनाम करने वाले कोई नहीं होते हैं। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।